सूर्य का पुत्र छाया में पला, सुत पुत्र कहलाकर अपमान सहा। संघर्ष की राह पर वीर चला, दानवीर था जिसने सब कुछ दिया। धर्म के पथ पर हर बाधा सिया, शाप और छल ने जीवन भरा, फिर भी न रुका। हर लड़ा, मित्रता के लिए सब कुछ किया। कर्ण का जीवन संघर्ष की मिसाल बना, साहस, दान और धर्म की एक अनोखी कथा। वैसे देखा जाए तो द्वापर युग का, या यूं कहें इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध, जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं, ऐसा युद्ध पहले न कभी हुआ था और ना ही कभी होगा। और कर्ण महाभारत की एक ऐसे महानायक थे जो अधर्म के साथ होते हुए भी धर्म का पाठ सिखा गए। उनकी दानवीरता के कारण स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण भी उन्हें बहुत पसंद करते थे। तो आज कि इस वीडियो में हम जानेंगे दानवीर कर्ण के बारे में। द्वापर युग के समय यादव वंश के राजा सुसैन की पुत्री प्रथा, जिन्हें हम कुंती के नाम से जानते हैं, के जीवन में एक दिन गुरु दुर्वासा आए, जो उस समय के सिद्ध गुरु थे। कुंती के पिता सुसैन ने अपने पुत्री से कहा कि आपको गुरु दुर्वासा का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखना है और कोई भी परेशानी उन्हें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुरु दुर्वासा वैसे तो बहुत ही सिद्ध पुरुष थे, लेकिन उनका क्रोध बहुत ही भारी था और उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही कठिन था। तो कुंती देवी ने गुरु दुर्वासा की खूब सेवा की और उन्हें कोई भी कष्ट नहीं होने दिया। इस सेवा से गुरु बहुत प्रसन्न हुए और एक मंत्र वरदान में दे दिया, जिसके उच्चारण से वे किसी भी देवता के अंश का पुत्र प्राप्त कर सकती थी। माता कुंती ने वरदान का प्रयोग किया, सूर्यदेव का नाम लेकर मंत्र उच्चारित किया। सामने प्रकट हुए सूर्यदेव महान अनोखा पुत्र, कवच कुंडल के साथ प्रदान। बिना विवाह के बदनामी का डर था, कलेजे पर पत्थर रख दिल भारी कर था। छोटे से बच्चे को फूल भरी टोकरी में छोड़ा, ममता का त्याग, समाज का खौफ सहा। एक दिन माता कुंती ने अपने वरदान का प्रयोग यह सोचकर किया कि वे यह काम करेगा भी या नहीं, और फिर उन्होंने मंत्र का उच्चारण सूर्यदेव का नाम लेकर किया। सूर्यदेव उनके सामने प्रकट हो गए और अपने अंश से उत्पन्न एक अनोखा पुत्र, जिसने सूर्य कवच और कुंडल के साथ जन्म लिया था, माता कुंती को सौंप दिया। लेकिन माता कुंती का विवाह न होने के कारण समाज में बदनामी के डर से उन्होंने अपने कलेजे पर पत्थर रख उसे खुद से अलग कर दिया और उस छोटे से बच्चे को एक फूल भरी टोकरी में छोड़ दिया। सूर्य का पुत्र टोकरी में बहा, यमुना गंगा पार कर अंग पहुंचा। राधा ने ममता से पाला पोसा, सुत पुत्र बना, वीरता का नया अध्याय लिखा। यहीं से कर्ण की संघर्ष में जिंदगी की शुरुआत होती है। वह टोकरी, यमुना और गंगा नदी को पार करते हुए अंग राज्य, जो आज का बिहार है, पहुंचा। वहीं पर सुतों के परिवार आदिनंदन और राधा को यह टोकरी मिली और उन्होंने कर्ण को गोद ले लिया। राधा ने उनका पालन पोषण करके उन्हें बड़ा किया। आज भी हम राधे के नाम से जानते हैं। स्वयं सूर्य देवता के पुत्र होते हुए भी उनका पालन पोषण किसी राजा के यहाँ नहीं, बल्कि एक शूद्र परिवार में होता है। इसलिए हम कर्ण को सबसे दुर्भाग्यशाली योद्धा भी मानते हैं। लेकिन राधा ने भी कर्ण को कभी भी कोई कमी महसूस नहीं होने दी और उन्हें बहुत प्यार से बड़ा किया। कर्ण क्षत्रिय थे और बचपन से ही धनुष के बड़े प्रेमी थे। उनकी किस्मत में योद्धा बनना ही लिखा था, लेकिन उस समय लोगों को जाति धर्म के हिसाब से शिक्षा दी जाती थी और उस समय एक ही सर्वश्रेष्ठ गुरुकुल जो गुरु द्रोणाचार्य का था। तो एक दिन कर्ण धनुष विद्या की शिक्षा पाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल पहुंच गए और उन्हें अपना शिष्य बनाने की विनती की, लेकिन द्रोणाचार्य ने कह दिया कि वो सिर्फ राजघराने के राजाओं को ही शिक्षा देंगे।
और सूतों को क्षत्रिय शिक्षा का कोई अधिकार नहीं है, और उन्हें यह कहकर वापस भेज दिया। उसके बाद कर्ण बहुत ही दुखी और परेशान हो गए और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनने की तीव्र इच्छा लिए वे हर गुरु, हर ब्राह्मण के पास पहुंचे, लेकिन सबने यही बात कहकर उन्हें मना कर दिया, उनके अरमानों को ठेस पहुंचा दिया। फिर कर्ण गए सबसे महान गुरुओं के गुरु, स्वयं विष्णु के अवतार परशुराम भगवान के पास, जो गुरु द्रोण और भीष्म पितामह के भी गुरु थे। लेकिन परशुराम भी ब्राह्मण थे और वे भी सिर्फ क्षत्रिय और ब्राह्मण को ही शिक्षा देते थे। कर्ण के मन में यह संदेह था कि अगर परशुराम को भी यह पता चल गया कि वे शूद्र हैं तो वे भी शिक्षा देने से मना कर देंगे। इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर मुझे शिक्षा लेनी है तो या तो मैं ब्राह्मण बन जाऊं या क्षत्रिय। तो कर्ण ब्राह्मण का भेष बनाकर परशुराम के पास शिक्षा लेने के लिए पहुंच गए और उन्होंने स्वयं भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त की, जो बहुत ही उच्च स्तर की थी। और यही एक बहुत बड़ा कारण था कि कर्ण ने अपने जीवन में इतनी महान धनुर्विद्या सीखी। कर्ण का जीवन संघर्षों से भरा, दानवीरता में उनका नाम अमर हुआ। गुरु परशुराम से मिली विद्या पार, शुद्र सत्य प्रश्राप बना हार का सार। महान युद्ध में भूला विद्या का ज्ञान, कर्ण की कथा है वीरता का महान प्रमाण। बाद में परशुराम को कर्ण की असली पहचान का पता चल गया और उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब भी वह अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ेगा तब वो अपनी सीखी हुई सारी विद्या भूल जाएगा। इस पे एक बड़ी सुंदर कहानी की कर्ण का जीवन संघर्ष, दानवीरता और उनके अनोखे व्यक्तित्व की कहानी से भरा हुआ था, जो आज भी हमें प्रेरित करता है, जिसकी वजह से कर्ण को हराना संभव था। अब जब कर्ण की सारी शिक्षा पूरी हो गई और उन्हें सारा ज्ञान प्राप्त हो गया तो एक दिन परशुराम और कर्ण दोनों साथ बैठे हुए थे। परशुराम को नींद आने लगी तो कर्ण ने कहा कि आप मेरी गोद को तकिया समझकर अपने सिर को रख कर सो जाइए। परशुराम उनकी गोद में सो गए और जब वो सो रहे थे तभी एक कीड़ा कर्ण की जांघ पे काटने लगा। कर्ण को बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन वह हिले नहीं, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनकी गुरु की नींद टूट जाए और वो लहूलुहान हो गए। तभी परशुराम की नींद खुल गई और उन्होंने देखा कि कर्ण से खून बह रहा है। तब उन्होंने समझ लिया कि यह कोई क्षत्रिय या ब्राह्मण ही नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी सहनशीलता नहीं होती है उनमें। तब उन्होंने कर्ण से पूछा, तुम कौन हो? कर्ण ने कहा, मैं शूद्र हूं। परशुराम ने कहा, कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे? पर तूने छल किया, दंड उसका अवश्य ही पाएगा। परशुराम का क्रोध भयानक, निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र, इसी से प्राण दान तो देता हूं, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूं। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, है यह मेरा शाप, समय पर तू उसे भूल जाएगा। यह सुनकर भगवान परशुराम ने कर्ण से कहा, झूठ से ली हुई शिक्षा कभी भी फलित नहीं होती। जिस वक्त इस शिक्षा की तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी तभी तुम इस शिक्षा को भूल जाओगे। परशुराम के द्वारा दिया हुआ यह कोई श्राप नहीं या बल्कि एक सिद्धांत था, जो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कर्ण हार का सबसे बड़ा वजह बना। कर्ण ने परशुराम से माफी मांगी और वहां से चले गए। दूसरी तरफ पांडव की भी शिक्षा पूरी हो गई थी और गुरु द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर में एक आयोजन किया था, यह देखने के लिए कि गुरु द्रोण के शिष्यों में कितनी काबिलियत है। सबसे पहले दुर्योधन, फिर नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर और अंत में जब अर्जुन मैदान में आए तो उनकी धनुष विद्या को देखकर सब चकित रह गए। उनकी विद्या को देखकर
लग रहा था कि गुरु द्रोणाचार्य ने जो अर्जुन से जो वादा किया था कि वो अर्जुन को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाएंगे, वो पूरा हो गया। गुरु द्रोणाचार्य ने यह ऐलान कर दिया कि पूरे विश्व में अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धारी और कोई नहीं। अब बात विश्व की आ गई तो तभी कर्ण को मौका मिल गया उस प्रतियोगिता में उतरने का, क्योंकि जब तक बात कौरव और पांडव की थी तब तक तो ठीक था, लेकिन विश्व की चुनौती देने वाले अर्जुन के सामने कर्ण खड़ा हो गया। परशुराम के शिष्य कर्ण खड़े हो गए थे, लेकिन तभी कृपाचार्य उठ खड़े हुए और बोले कि तुम इस सभा का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि तुम शूद्र हो। फिर कर्ण कहते हैं कि मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्ममय शोषण के बल में सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि सम्मान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय तो आगे वह आवे, क्षत्रित्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर्ण से तीर कमान, मैं देता हूं अपनी महाजाति की, दूंगा मैं तुमको पहचान। फिर जब सब लोग कर्ण को कहते हैं कि ये इस आयोजन के काबिल नहीं है, शूद्र है, तो इसी टाइम उनकी विद्या देखकर, उनके धनुर्धारी विद्या देखकर दुर्योधन ये सोचते हैं कि अगर मैं इसको अपने साथ कर लूं तो अर्जुन के खिलाफ एक अच्छा योद्धा खड़ा हो सकता है। फिर दुर्योधन चिल्ला, बिना राज यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गुजा रंग भूमि में दुर्योधन की जय जयकार। दुर्योधन ने कर्ण की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया और उसी समय कर्ण को अंग प्रदेश का राजा घोषित कर दिया, जिससे कर्ण का नाम अंगराज कर्ण पड़ा। इसके बाद अर्जुन और कर्ण के बीच भयंकर मुकाबला हुआ। कर्ण ने अर्जुन को कड़ी टक्कर दी। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि कर्ण को इतनी कुशलता कैसे आ रही है। बहुत तगड़ा मुकाबला चल रहा था। तभी सूरज डूबने का समय हो गया और मुकाबला वहीं रोक दिया गया। इस दिन के बाद कर्ण और अर्जुन के एक दूसरे से बहुत जलने लगे और यही प्रतिस्पर्धा वास्तविक जीवन में लागू हो गई। उस दिन कर्ण ने दुर्योधन का पूरी दिल से आभार प्रकट किया और दुर्योधन को वचन दे दिया कि हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। इस प्रकार कर्ण और दुर्योधन के बीच घनिष्ठ मित्रता हो गई। कुछ दिनों बाद द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण और अर्जुन दोनों ही शामिल थे, लेकिन प्रथम विजेता कर्ण थे। लेकिन द्रौपदी मन ही मन अर्जुन को पसंद करती थी और जब उन्हें पता चला कि कर्ण शूद्र हैं तो उन्होंने कर्ण से विवाह करने से मना कर दिया और कर्ण की बहुत बेइज्जती की। इसके बाद कर्ण वहां से चले गए। उसके बाद अर्जुन ने स्वयंवर जीत लिया और यहाँ एक और बड़ी वजह मिल गई जिससे कर्ण द्रौपदी और अर्जुन दोनों से ही नफरत करने लगे। कर्ण को छल कपट बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन शकुनी ने पासा खेलने के लिए युधिष्ठिर को आमंत्रित किया। युधिष्ठिर एक एक करके अपनी सारी संपत्ति हार गए, अपने राज, अपनी संपत्ति और अंत में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया, जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। फिर सभा में ले आया और वह उसका अपमान करने की कोशिश की गई। इस दुर्योधन और कर्ण ने भी बहुत गलत व्यवहार किया और कर्ण ने अपमानजनक बातें कही। यह कर्ण की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उसके बाद पांडव को 13 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पूरा हुआ। अब पांडव और कौरव दोनों ही युद्ध के लिए तैयार थे। कर्ण इस समय दुर्योधन को दुनिया का राजा बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे।
कर्ण ने कई राज्यों को जीत लिया और बहुत शक्तिशाली बन गए। उनकी सेना बहुत बड़ी हो गई थी। इसका मुख्य कारण कर्ण थे। अब होता है जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर आते हैं शांति प्रस्ताव लेके कि अगर दुर्योधन सिर्फ 5 गांव देते हैं तो अब कृष्ण भगवान हस्तिनापुर आते हैं। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या कि 2 न्याय अगर तो आधा दो, अगर है न्याय तो आधा दो, अगर 2 न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो। केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका। महाभारत की युद्ध की विनाशकारी घड़ी से पहले भगवान कृष्ण ने एक अंतिम प्रयास किया ताकि इस महायुद्ध को टाला जा सके और अनगिनत जीवन बचाए जा सके। वे हस्तिनापुर गए और दुर्योधन के सामने शांति का प्रस्ताव रखा। उनका उद्देश्य था कि युद्ध से बचकर शांति स्थापित की जा सके। तो फिर कृष्ण भगवान कहते हैं दुर्योधन से कि अगर तुम पांडवों को केवल 5 गांव दे दो तो यह युद्ध टल सकता है। पांडव केवल इन 5 गांवों में संतुष्ट हो जाएंगे और युद्ध की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शांति को मौका दो। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका। आशीष समाज के ले न सका। उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। लेकिन दुर्योधन जो अपने अहंकार और घृणा से अंधा हो चुका था ने कृष्ण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसने घमंड से कहा, मैं पांडव को सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। युद्ध होगा और हम अपने पराक्रम से ही सब कुछ प्राप्त करेंगे। फिर कृष्ण भगवान वहां से चले जाते हैं और कहते हैं कि अब अंतिम संकल्प सुनाता हूं। अब याचना नहीं, अब रण होगा। जीवन जय की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वही प्रखर। फण शीश नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा कि फिर कभी नहीं जैसा होगा। और कृष्ण भगवान फिर वहां से चले जाते। जब कर्ण ने कृष्ण से इस वार्ता के बारे में सुना तो वे भगवान कृष्ण के पास आए। कर्ण जो दुर्योधन का मित्र और उसका सबसे बड़ा सहयोगी था, कृष्ण से पूछा, हे माधव, क्या वास्तव में युद्ध टालने का कोई उपाय नहीं है? कृष्ण ने कर्ण को समझाया, हे कर्ण, मैं पूरी कोशिश कर चुका हूं। दुर्योधन ने शांति का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। अब युद्ध अटल है। लेकिन मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूं कि तुम कुंती पुत्र हो। तुम्हारे सगे भाई पांडव हैं। अब पर कौन दोष इसमें तेरा? अब कहाँ मान इतना मेरा? चल हो कर संग अभी मेरे है, जहां 5 भ्राता तेरे। बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू ही तन्य ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पाँव पखारेंगे। चल कर्ण, चल मेरे साथ चल। अपने भाई, अपने पांडव भाई का साथ दे और धर्म की रक्षा करो। कर्ण याद करते हैं कि उन्होंने कितना झेला है और भगवान श्री कृष्ण से फिर कहते हैं माता कुंती के बारे में, पत्थर समान उसका ही था। सुत से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके, मेरा कुलवंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। मैं जाति गोत्र से दीनहीन, राजाओं के सम्मुख मलिन। जब रोज अनादर पाता था, मैं शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा। छिप कर भी तो सुधि ले न सकी, छाया आंचल की दे न सकी।
कैसे मैं साथ ना दूं दुर्योधन का, वही तो था जिसने वो मुझे सम्मान दिया। फिर कुंती ने तो केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया, पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वो दुर्योधन, वह नहीं भीन माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। राजा रंग से बना करके, यश मान मुकुट पहना करके, बाहों में मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या क्या ना किया उसने, मुझको नव जन्म दिया उसने। मैं कहता हूँ कि मृतता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तोल सकता है धन। धरती की तो है क्या बिसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्योछावर कर दूं, कुरपति के चरणों में धर दूं। सिर लिए स्कंद पर चलता हूँ, उस दिन के लिए मचलता हूँ, यदि चले वज्र दुर्योधन पर, तो ले लूं बढ़कर अपने ऊपर, कटवा दूं उसके लिए गला, चाहिए मुझे क्या और भला। कर्ण का धर्म और उसकी मित्रता की गाथा महाभारत के इस महायुद्ध की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था और कर्ण की शक्ति को देखकर इंद्र भगवान डर गए थे, क्योंकि अर्जुन उनके पुत्र थे और उन्हें पता था कि कर्ण को उनके कवच और कुंडल के साथ हराना असंभव था। इंद्रदेव ने छल का सहारा लिया और उन्हें पता था कि जब कर्ण सुबह सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो उसके बाद उनसे कोई भी कुछ भी मांगे तो वे मना नहीं करते। कर्ण ने कहा, भगवान मैं तो वही करूंगा जो मुझे करना है। और जब इंद्र मांगने आते हैं, कर्ण के सामने आए और उन्होंने उनसे कवच और कुंडल मांगे, तो कर्ण ने हंसते हंसते अपना कवच और कुंडल दान में दे दिया। कर्ण की दान की कहानी यहाँ नहीं रुकी। एक रात पहले कुंती माता कर्ण के पास आई और भीगी आंखों से वो राज बताया जिसके बारे में श्री कृष्ण ने पहले ही उन्हें बता दिया था। कर्ण ने कहा, माता बहुत देर हो चुकी है, फिर भी आप आई, और बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। माता कुंती ने कहा, मैंने सुना कि तुम दुनिया के सबसे बड़े दानी हो और मैं तुमसे अपने 5 पुत्रों का जीवन दान मांगने आई हूँ। तुम युद्ध में मत जाओ, जिससे मेरे 5 पुत्र जीवित रहें और तुम भी मेरे पास रहो। फिर कर्ण ने माता कुंती को वचन दिया, आपके हमेशा 5 पुत्र ही रहेंगे, या तो मैं अर्जुन को मार दूंगा या कोई और तरीका निकाल लूंगा। इसके बाद भयंकर युद्ध हुआ और कर्ण चारों भाइयों के ऊपर भारी पड़ गए। जब कर्ण और अर्जुन सामने आए तो दोनों के बीच बहुत भीषण लड़ाई हुई। कर्ण के सारथी शल्य और अर्जुन के सारथी स्वयं वासुदेव कृष्ण थे। जब कर्ण बाण चलाते थे तो अर्जुन का रथ 2 फीट पीछे खिसक जाता था, और जब अर्जुन बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ 10 फीट पीछे खिसक जाता था। अर्जुन ने इसे देखकर गर्व से कहा, वासुदेव देख रहे हैं, मेरे बाण चलते ही तो कर्ण का रथ 10 फीट पीछे खिसक जाता है, और जब कर्ण बाण चलाते हैं तो मेरा रथ सिर्फ 2 फीट ही पीछे जाता है। रथ पर जिसने सजाया कृष्ण हनुमान को, युद्ध के मैदान में लाया भगवान को। नंदलाल तेरी ढाल हनुमान संग खड़े थे, नियति कठोर थी दोनों पूज्य नहीं बड़े थे। ऊंच कुल में रहकर भी छोटी जात का माना, खुद की पहचान से दूर न घर का न ठिकाना। सोने से था तन मेरा कवच अब भेग्य थे, कर्ण की कुंडल चमका वीरता का प्रतीक था। श्री कृष्ण ने कहा, तेरे रथ पर स्वयं मैं हूँ, और ऊपर देखो तुम्हारे रथ पर बजरंग ध्वज यानी हनुमान जी खुद हैं। तब भी कर्ण के बाण तुम्हारे रथ को 2 फीट पीछे कर देते हैं। सोचो कर्ण में कितनी ताकत है। अब युद्ध अपने चरम पर था और तभी कर्ण अपनी विद्या भूलने लगे। बार बार याद करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं आया। तभी उनका रथ भी जमीन में धंस गया और कर्ण ने अर्जुन से कहा, रुको, मेरा रथ फंस गया है, उसे निकालने दो, फिर लड़ते हैं। और जब वे अपने धनुष को रथ में रख कर नीचे उतरे और रथ के पहिए को निकालने लगे, तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, बाण चलाओ पार्थ। अर्जुन बोले, यह तो गलत है, मैं ऐसा असहाय योद्धा पर प्रहार नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को पता था कि अभी नहीं तो कर्ण को हराना संभव हो जाएगा।
और फिर उन्होंने अर्जुन को द्रौपदी का अपमान याद दिलाया और कहा, तुम इसके साथ धर्म करोगे जो धर्म के साथ खड़ा नहीं है। तो श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने अपनी तीर से कर्ण के सिर को धड़ से अलग कर दिया। और जब कर्ण जमीन पर पड़ गए तो उस समय भी उन्होंने जिसके लिए जन्म लिया था, दानवीरता का धर्म नहीं छोड़ा। कृष्ण वेश धारण करके उनके पास आए और बोले, मुझे कुछ चाहिए। तो कर्ण ने अपने सोने के दांत को पत्थर से तोड़ दिया और उस दान में दे दिया। कर्ण की अनेक कहानियां हैं जो आपको आज के युग में सोचने के लिए मजबूर कर देगी। आज के युग में कर्ण जैसा इंसान शायद ही हो सकता है, लेकिन हम उनके देश जैसे साहस, आदर्श और धर्म पर जरूर चल सकते हैं। कर्ण की साहस और धर्म से भरी यह शौर्य गाथा देश के हर बच्चे, बूढ़े और युवा को सुनना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।